माना जा रहा है। जी, माननीय न्यायालय द्वारा इस लंबे 700 साल पुराने इस प्रकरण को एक पूर्ण विराम देते हुए आज ये तय किया गया कि ये भोजशाला जो है ये राजा भोज द्वारा स्थापित किया गया मां सरस्वती का एक मंदिर है और इसके रिलीजियस कैरेक्टर में धार्मिक स्वरूप को माननीय न्यायालय ने तय कर दिया है और अब इस किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं बचा है कि भोजशाला एक मंदिर है। सर क्या कोर्ट का वर्डिक्ट क्या इशू रहा है? जी, माननीय न्यायालय ने बताया कि जो एएसआई है, जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण है, उसकी रिपोर्ट से अन्य साक्ष्य जो रखे गए, जो हमारे द्वारा ऐतिहासिक साक्ष्य रखे गए और राम मंदिर जजमेंट के समय जो दोनों ही धर्मों के जो कानूनी पहलू रखे गए कि हिंदू लॉ के हिसाब से एक बार जो मंदिर स्थापित हो जाता है वो हमेशा मंदिर रहता है और मुस्लिम लॉ के हिसाब से भी किसी कब्जा करी हुई जगह पे एक वैलिड मस्जिद नहीं बनाया जा सकता। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए माननीय न्यायालय ने तय करा कि ये जो जगह है, ये जो मंदिर है, ये भोजशाला एक सरस्वती माँ का मंदिर है और इनको वापस सौंपा जाए। मुस्लिम पक्ष को दूसरी जगह दी जाएगी इस तरीके से? जी, माननीय न्यायालय ने कहा है कि अगर मुस्लिम पक्ष चाहे तो सरकार को एक आवेदन दे सकता है और सरकार मुस्लिम पक्ष के आवेदन पर विचार कर सकती है कि क्या उनको कोई अलग जगह, कोई दूसरी जगह मस्जिद बनाने के लिए दी जाए या नहीं दी जाए। जी, माननीय न्यायालय ने लंदन से मूर्ति वापस लाने के लिए कहा है कि ये क्योंकि हमने आवेदन सरकार को दे रखा है और ये दो सरकारों के बीच का विषय है, इसलिए सरकार इसके ऊपर आगे से रहकर कदम उठाए और लंदन से मूर्ति वापस लाने का प्रयास करे। क्या पक्ष मजबूत रहा है इस पूरे सुनवाई के दौरान? हम देख रहे थे क्या कुछ वो पक्ष रहे, कौन से तथ्य रहे जिस पर आज मोहर लगाई है? देखिए, प्रमुख रूप से जो मजबूत तथ्य रहे, जो पक्ष रहे, जिनके बेसिस पे माननीय न्यायालय ने अपना निर्णय दिया है, उसमें प्रमुखता से एएसआई की रिपोर्ट में ये तथ्य सामने आना कि जो इमारत है ये 11वीं सदी की बनी हुई है। उसके अलावा जो बीच का हवन कुंड है, ये हवन कुंड ईंटों का बना हुआ है और ईंटों की जो तारीख है, मतलब ईंटें जो है वो ईंटें भी उसी 11वीं सदी की, जिस 11वीं सदी की इसकी फाउंडेशन की यानी नींव की ईंटें हैं। तो बीच में हवन कुंड का होना, इस इमारत के मंदिर स्वरूप का होना, इसमें मंदिरों के पिलर मिलना यानी खंभे मिलना, उन खंभों पे कीर्ति मुख और अलग अलग देवी देवताओं के चिन्ह मिलना, इस तरीके के अनेकों तथ्यों को क्या होगा, किस तरीके, क्योंकि अभी तक ये हो रहा था कि मंगलवार को वहां पर जो है वो पूजा की जाती थी, शुक्रवार को नमाज, लेकिन अब आगे क्या होगा? देखिए, माननीय न्यायालय ने स्पष्ट रूप से सरकार को निर्देश दिया है कि क्योंकि इसका रिलीजियस कैरेक्टर तय कर दिया गया कि हिंदू मंदिर है, इसलिए यहाँ पे नियमित पूजा की व्यवस्था कराई जाए। तो अब आगे सरकार को तय करना होगा कितनी जल्दी से जल्दी हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए यहाँ पे प्रयास पूर्वक आज से ही नियमित पूजा वापस चालू होनी चाहिए और ये रोज की नियमित पूजा होगी। यहाँ पे किसी भी तरीके की नमाज की या अन्य किसी भी धर्म की पूजा पद्धति की पाबंदी रहेगी। अच्छा, मुस्लिम समाज ने एएसआई सर्वे रिपोर्ट को चैलेंज किया था और ये कहा था उस समय कि यहाँ पर जो मूर्तियां निकली हैं वो पहले से केमिकल कई आरोप लगाए। जी, मुस्लिम समाज ने एएसआई की रिपोर्ट को चैलेंज किया, चैलेंज करना उनका अधिकार है, लेकिन माननीय न्यायालय ने सभी पक्षों के तथ्यों को सुन के और अपना निर्णय दिया है और यहाँ पे ये ध्यान रखना जरूरी है कि एएसआई जो है वो एकमात्र ऐसी संस्था है जो पुरातात्विक विषयों पर अन्वेषण कर सकती है, इन्वेस्टिगेशन कर सकती है और रिपोर्ट दे सकती है। कल को किसी क्रिमिनल प्रकरण में कोई आके ये बोल दे कि हमको पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं, नगर निगम से इन्वेस्टिगेशन करवा दो, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये सब प्लेसेस ऑफ वर्शिप जो एक्ट है उसके तहत 1947 में ये कहा गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि 1947 में जैसी स्थिति रही है चाहे मंदिर और मस्जिद, लेकिन ये अपवाद के तौर पर देखा जा रहा है। क्या अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट में होगा? किस तरीके से आप इस निर्णय को देखते हैं तकनीकी तौर पर? देखिए, यहाँ पे दो चीजें ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका सवाल बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे पहले तो ये ध्यान में रखना जरूरी है कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसी एक्ट के सेक्शन 4 में प्रोविजो दिया हुआ है कि यदि कोई इमारत संरक्षित इमारत है तो उसके ऊपर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होगा। तो ये इमारत क्योंकि एएसआई की संरक्षित इमारत थी इसलिए इस पर लागू नहीं है। लेकिन एक और दूसरा पहलू है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में ये लिखा है कि किसी भी इमारत के धार्मिक स्वरूप को 1947 के जैसा बनाए रखना जरूरी है, लेकिन 1947 में धार्मिक स्वरूप क्या था यह तय करने का अधिकार अदालत को है। ये पहले श्री राम मंदिर जजमेंट से और उसके बाद काशी विश्वनाथ के जजमेंट से और आज इस जजमेंट से ये लॉ जो है एस्टेब्लिश हो चुका है। क्या आप लेकिन सुप्रीम कोर्ट जी तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत किसी भी इमारत के धार्मिक स्वरूप को कोर्ट से तय किया जा सकता है, जैसे आज माननीय न्यायालय ने धार्मिक स्वरूप तय किया है। आज भोजशाला के केस में ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट का बहुत ऐतिहासिक फैसला आया है। इंदौर हाईकोर्ट ने जो एएसआई का 7 जनवरी 2003 का ऑर्डर है उसको पार्शियली क्वैश किया है और हिंदू समाज के लोगों को वहां पे पूजा पाठ का अधिकार दिया है। कोर्ट ने भोजशाला कॉम्प्लेक्स को राजा भोज का माना है, एक सरस्वती स्कूल माना है लर्निंग का। साथ ही साथ इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भोजशाला के केस में जो हमारी मांग थी कि वहां से माध्यम से मूर्ति वापस लाई जाए, कोर्ट ने कहा है कि सरकार इस रिप्रेजेंटेशन को कंसिडर करे और साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो मुस्लिम पक्ष हैं
वो सरकार को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। जो रिस्पोंडेंट नंबर 8 है मौला कमालुद्दीन की तरफ से, और उनको अल्टरनेट लैंड देने के लिए सरकार उस पर विचार करे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्ट ने यहाँ पे हमें पूजा पाठ का अधिकार दिया है। मैनेजमेंट के लिए सरकार को कहा है कि वो इसके मैनेजमेंट के लिए चीजें देखे। और जो एएसआई का ऑर्डर था 7 अप्रैल 2003 का, जो यहाँ पे नमाज की अनुमति देता था, उसको कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। अब वहाँ पे सिर्फ पूजा होगी, अब वहाँ पे सिर्फ पूजा होगी। उस पूरे परिसर का जो स्वरूप है वो एक हिंदू मंदिर का स्वरूप माना है कोर्ट ने, सरस्वती मंदिर का माना है। आज नमाज हुई सर वहाँ पर, आज आखिरी दिन था, क्योंकि अब आज कोर्ट का ऑर्डर है। कमाल मौलाना परिसर को लेकर के क्या कहा गया है? पूरे कमाल मौला जो ये भोजशाला परिसर है, बाहर का जो एक और कमाल मौलाना नहीं, उसके लिए कुछ नहीं कहा गया। वो तो यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर में नहीं था। कोर्ट ने मौला कमालुद्दीन को ये कहा है कि वो अल्टरनेट लैंड के लिए सरकार को प्रत्यावेदन दे सकते हैं और सरकार उसको कंसिडर करे। मतलब मूल बात यह है कि इस पूरे परिसर को जो हमारी मांग थी, हमारे हर एक आर्गुमेंट को कोर्ट ने माना है और इसके स्वरूप को एक हिंदू मंदिर का परिसर घोषित किया। और मुस्लिम पक्ष के लिए कोर्ट ने कहा है कि अगर वो चाहें तो सरकार को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं और अल्टरनेट लैंड देने के लिए धार के अंदर कहीं भी सरकार उसको कंसिडर करे। अल्टरनेट लैंड दी जाएगी? नहीं, कोर्ट ने ये कहा है, जो कोर्ट का वर्ड है मैं वो बता रहा हूँ कि अल्टरनेट लैंड के लिए वो प्रत्यावेदन देंगे, चाहे वक्फ की तरफ से, चाहे मौलाना कमालुद्दीन की तरफ से, और फिर उसको सरकार कंसिडर। जिस तरह राम मंदिर में किया गया था उसी जी 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 अलग कोर्ट ने ये कहा है। देखिए, जो कोर्ट की वर्ड से मैं वो बता रहा हूँ, मस्जिद के लिए मतलब अलग जगह दी जाएगी। उन्होंने कहा दी जाएगी नहीं, अगर मांग की जाती है तो सरकार उसको कंसिडर करेगी, ये कहा है। कितने पेज का सर ये डिसीजन है? और ये तो अब अपलोड होगा तो पता चलेगा, पर काफी बल्कि ये ऑर्डर है। और जो हमारी मूल मांग थी, ये पूरा परिसर एक हिंदू मंदिर का परिसर है, उसको कोर्ट ने पूरा हमारे सारे आर्गुमेंट्स को माना है और उसको अलाउ किया। तो वो मूर्ति भी लंदन से वापस ला करके यहाँ स्थापित किया जाए और इसका निर्णय केंद्र सरकार चाहिए। देखिए, जब तक पूरे बिंदुओं को कोई बात कह पाता है, क्योंकि कोर्ट के फैसले को हम सही तरीके से रखना चाहते हैं। जो प्रारंभिक सूचना मुझको मिल रही है, प्रारंभिक सूचना के अनुसार ये है कि हिंदू पक्ष की याचिका को पूरी तरह स्वीकार कर लिया गया है और वो हिंदू मंदिर है, माता सरस्वती का मंदिर है भोजशाला, और वहाँ पर हिंदू लोग पूजा करेंगे, नमाज वहाँ पर नहीं होगी, और माता सरस्वती की जो मूर्ति है गॉडेस की, वो वहाँ से ला करके जहाँ स्थापित की जाए, ऐसा केंद्र सरकार को निर्णय लेना है। और एएसआई इस मॉन्यूमेंट का, यानी हिंदू मंदिर का एज ए टेम्पल, उसका मैनेजमेंट, उसका संरक्षण जारी रखेगा। बिल्कुल सभी याचिकाओं पे एक साथ आया है, और अभी क्योंकि मैंने पूरा फैसला नहीं पढ़ा है, जब पूरा फैसला पढ़ लेंगे, एनालाइज कर लेंगे, तो और विधिवत आपको बता पाएंगे। आशीष जी, आज का फैसला उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? आज जो हाई कोर्ट ने भोजशाला के संबंध में जो फैसला दिया उस संबंध में आपका ये फैसला आना ही था। हिंदू समाज का संघर्ष रहा, जबरदस्त संघर्ष रहा। इसके लिए कई लोग जेल में गए, 3 अपने हमारे कार्यकर्ताओं को पुलिस की गोली से उनकी मृत्यु हुई है। और मैं तो ये बात कहने आया हूँ, ये जो संकल्प ज्योति जिस मंदिर के सामने हम खड़े हैं, उसको हमने माँ की आत्मा के रूप में विराजित किया है। जैसे ही आदेश की कॉपी हमारे हाथ में आएगी, ये भोजशाला में विराजित की जाएगी।